नमस्कार सभी साथियों किसान भाइयों को स्वागत है आपके मौसम साथी एग्रोमेट पर। और सबसे पहले मैं माफी चाहूंगा कि पिछले सप्ताह आपके लिए एग्रोमेट मध्य प्रदेश के अपडेटेड वीडियो वेदर को लेके नहीं ला पाया। और आगे कोशिश रहेगी कि एग्रोमेट आप तक मध्य प्रदेश के सभी वीडियो अपडेटेड समय पर सभी के लिए पहुंचाएं। और बढ़ते हैं अब मध्य प्रदेश के साप्ताहिक पूर्वानुमान 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त की तरफ। सबसे पहले बात करूं मैं जो पिछला सप्ताह गुजरा उसकी। तो पहले एग्रोमेट ने आपको ये बताया था कि इसके दो ही ट्रैक जो है वो हो सकते हैं, एक तो इस तरह से और एक ये यहाँ से गुजर सकता है। जैसा एग्रोमेट के द्वारा अनुमान लगाया गया था वो सिस्टम ठीक इसी तरह से जो है मध्य प्रदेश और यूपी के आसपास के भागों से और यहाँ से थोड़ा सा ग्वालियर मुरैना से होते हुए वो राजस्थान के भागों को पार करते हुए जो है भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर से कमजोर होते हुए आगे निकल गया। यहाँ पर जो पहले हम देखें तो यहाँ पर ये पहले डीप डिप्रेशन के रूप में रहा, गहरे अवसाद के क्षेत्र में। फिर जो है डिप्रेशन रहा ये मध्य प्रदेश की और राजस्थान के भागों, और बाद में ये जो है लो प्रेशर एरिया के रूप में यहाँ पर राजस्थान में रहा। और इसमें जो जो ट्रैक था वो बिल्कुल लगभग उसी तरह से ये गुजरा जैसा हमने एग्रोमेट ने पिछले वीडियो में बताया था। और हुआ क्या इस सिस्टम के साथ, देखिए एक मैं बहुत महत्वपूर्ण बात आपके साथ करना चाहूंगा। हो क्या रहा है कि जो भी सिस्टम बन रहे हैं, पहले क्या होता था कि जैसे कोई सिस्टम बन रहा है तो जैसे मान लीजिए ये सिस्टम है यहाँ पर, तो उसकी जो पेरीफेरी होती थी इस तरह से, तो उसके चारों तरफ जो है लगभग हम कहें तो बराबर मात्रा में जो भी क्षेत्र होते थे इस तरह से, तो सभी जगह जो है वो बारिश देखने को मिलती थी। लेकिन इस बार जो अलग हमको देखने को मिल रहा है, सिस्टम थोड़े से कमजोर बन रहे हैं। और मान लीजिए सिस्टम यहाँ पे है तो क्या रहेगा कि ये थोड़ा सा टिल्टेड रहेगा, यानी हम देखें कोई तस्तरी या प्लेट दें तो उसको अगर थोड़ा सा हम तिरछा रखें तो जिस तरह से पानी उसका भाव आएगा तो एक तरफ ये टिल्टेड बनते हैं। और होता क्या है कि यहाँ पर ये अगर सिस्टम ये है यहाँ पर, तो इसके चारों क्षेत्र जो है वो इसके चारों ओर अच्छी बारिश होनी चाहिए। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि जो सिस्टम बनता है, कोई भी सिस्टम जैसे यहाँ पर है, तो बारिश कभी इस क्षेत्र में थोड़ी सी हल्की हो रही है। लेकिन इसके अलावा हम जब सिस्टम यहाँ पर है तो मान लीजिए फिर क्या हो रहा है, जैसे ये लगातार क्षेत्र कुछ खंडवा का, हरदा का और सीहोर, रायसेन, विदिशा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट, ये और कुछ हम इसमें जबलपुर का भाग भी जोड़ दें, और नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, बैतूल, पाटोदा, सिवनी, तो ये और बुरहानपुर। क्या हो रहा है कि सिस्टम यहाँ पर रहता है, यहाँ पर जहां पर सिस्टम है वहां पर कम बारिश है या अपेक्षाकृत कहें कुछ क्षेत्रों में बारिश है। लेकिन लगातार ये क्षेत्र इतनी बारिश का लुत्फ उठा रहा है, बहुत ज्यादा बारिश यहाँ पर हो रही है। अगर मैं धान की फसल को छोड़ दूं तो हो सकता है कि अन्य फसलों में जो है वो नुकसान देखने को जरूर यहाँ पर मिल रहा होगा, वो शुरू हो चुका है। और ये ऐसा जो है इस बार जब से मानसून आया है ये पूरा क्षेत्र लगभग मान के चलिए हर रोज लगातार यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा मात्रा में हो चुकी है। और आगे भी यही कयास है कि ये लगातार ये क्षेत्र जो है अच्छी बारिश देखता रहेगा। तो ये जो प्रवृत्ति हम देखें जो बनी हुई है कि सिस्टम कोई यहाँ पर भी है तब भी ये क्षेत्र ज्यादा बारिश दिख रहा है, उसका कारण है कि ये टिल्टेड रहता है थोड़ा सा टेढ़ा। इस तरह से जब हवाएं घूम रही होती हैं तो क्या होता है, ये बंगाल की खाड़ी से आई और इस तरह से हम देखें तो इधर से अरब सागर से भी हवाएं आई, तो यहाँ पर एक खिंचाव हवा में होता है। यहाँ जो हवाओं की मात्रा है, नमी है, वो यहाँ से बहुत ज्यादा बढ़ती है और इस क्षेत्र में लगभग बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है। और तुलनात्मक रूप से देखें तो सिस्टम के आसपास है ये क्षेत्र है, ये थोड़ी सी कम बारिश दिखते हैं, उतनी सघन वर्षा जो है इस इन क्षेत्र सिस्टम के आसपास नहीं मिलती। और जो आप लोग जो कमेंट में बता दें वो इसी के कारण हो रहा है कि सिस्टम भले कहीं पर भी हो, सिस्टम की जो एक पेरीफेरी होती है उसके चारों ओर जो बारिश होती है वो ना होकर अलग अलग खंड में वो बारिश बढ़ जाती है और दो तीन खंड उसके बन जाते हैं, जिससे कुछ जो बीच के क्षेत्र हैं वो बारिश से महरूम रह जाते हैं। और कुछ जो क्षेत्र है लगातार बारिश बहुत अच्छी हो रही है, वहां बारिश बढ़ती जा रही है। अगर हम यहाँ की बात करें इन जिलों की जो मैं बता रहा था, यहाँ पर लगभग पूरी डैम है, नदी है, तालाब है, स्टॉप डैम है, यहाँ लगभग फुल हो चुके हैं और काफी बहुत ज्यादा मात्रा में ये बारिश देख चुके हैं। तो सिस्टम जो रहा वो लगभग इस जगह हम पॉइंट आउट करें, इस जगह बहुत अच्छी बारिश दी। फिर इन क्षेत्रों में यहाँ पर बहुत अच्छी बारिश दी, यहाँ पर भी सागर विदिशा में। लेकिन थोड़ी सी बात करूं तो फिर से निराश किया वो इस क्षेत्र को, कटनी, उमरिया, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, रीवा, सतना, छतरपुर, टीकम, पन्ना, दमोह में भी कुछ जगह अच्छी बारिश हुई। और यहाँ पर भी कुछ क्षेत्र में जो है फिर से निराशा हुई, राजगढ़, आगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, गुना, अलीराजपुर है, धार है, बड़वानी है, ये फिर से जो है ये सभी क्षेत्र जो है कम बारिश देखे। ये बारिश से अपेक्षाकृत कम हुई, अब बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। और अब बात करते हैं 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक के मध्य प्रदेश के साप्ताहिक पूर्वानुमान की बाय एग्रोमेट।
इस सप्ताह हम बात करें तो आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 8 तारीख को, लगभग इस क्षेत्र में बहुत अच्छी बारिश जो है आज रहेगी और कुछ जगह पर बारिश बहुत अच्छी हुई है। मऊगंज, सीधी, रीवा, सतना, पन्ना, दमोह, कटनी, छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, गुना, अशोकनगर, विदिशा, शिवपुरी, दतिया, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, इस क्षेत्र में आज अच्छी बारिश हुई है। और बात करें लगभग आने वाले 3 दिनों तक, तो 3 दिनों तक लगातार ये जो क्षेत्र है, ये इस तरह से बहुत अच्छी बारिश यहाँ पर बनी हुई है। जैसे मैं बात करूँ 9 अगस्त, 10 अगस्त और 11 अगस्त तक देखें तो पूरा जो गिर्द क्षेत्र है, ग्वालियर संभाग है, फिर हम आ जाते हैं बुंदेलखंड का रीजन, बघेलखंड का रीजन, रीवा संभाग हुआ, सागर संभाग के कुछ जिले हुए, पूरा जो शहडोल संभाग है, जबलपुर संभाग है, इन क्षेत्रों में यहाँ से हम देखें तो अगले 3 दिनों में जो बारिश के चांस है वो बहुत ज्यादा है। लगातार यहाँ बारिश मिल सकती है। और इस तरफ की बात करें तो यहाँ पर जो पश्चिमी क्षेत्र है वो कम बारिश है अगले 3 दिनों में। और यहाँ पर आप जानती हैं लगातार बारिश हो रही है, तो यहाँ के बारे में ज्यादा चर्चा हम नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा एक्सेस रेन पहले ही हो चुकी है। और 3 दिन के बाद हम देखें मध्य प्रदेश में, तो 3 दिन के बाद भी लगभग इसी जगह जो है वो बारिश थोड़ी सी जो है यहाँ रहेगी, क्योंकि जो मानसून की अक्षीय रेखा है वो धीरे धीरे क्या है, लगभग आप मान के चलिए पूरी तरह से यूपी के भागों में चली जाएगी। तो उसका जो बारिश की गतिविधियां ऊपर की तरफ ही ज्यादा शिफ्ट होंगी। तो हम देखने को मिले, हो सकता है कि अगले 3-4 दिनों में इस सप्ताह में ये राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में बहुत अच्छी बारिश रहने की संभावना है। यहाँ एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, तो मैं से ज्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी संभावना है कि नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, राजगढ़, गुना के कुछ क्षेत्र, श्योपुर, मुरैना, इन क्षेत्रों में कुछ जो है जो लगे हुए क्षेत्र है वहां पर कुछ जो बारिश है वो देखने को मिले। फिलहाल उसकी संभावना ज्यादा नहीं है। वो राजस्थान के जो सिस्टम है वो लगातार हरियाणा की तरफ खिसक रहा है, तो सिस्टम की वजह से बारिश भी राजस्थान को ही मिल पाएगी, यहाँ भी कम ही संभावना है। और 11-12 अगस्त की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो है 11 अगस्त के बाद ये बारिश में है कमी देखने को आ जाएगी। पूरी तरह से हम देखें तो 11-12 अगस्त से बहुत ही कम बारिश मध्य प्रदेश में रहेगी। सप्ताह के अंत तक बारिश की जो गतिविधियां होंगी बहुत कम होंगी। अभी जो फिलहाल जैसी बारिश देखने को मिल रही है उसमें जो है कमी आ जाएगी। और जो छुटपुट बारिश की गतिविधियां हैं, पासिंग शावर्स हुए एकदम अचानक से, जो कन्वेक्शन क्लाउड बनते हैं अधिक ऊष्मा के कारण जो बादल बनते हैं वो ही देखने को मिलेगी। और यहाँ पर भी जो काफी लंबे के समय के बाद दक्षिणी मध्य प्रदेश के जो पूरा नर्मदापुरम क्षेत्र है, सतपुड़ा का क्षेत्र है, विंध्याचल है, यहाँ भी जो है 11-12 तारीख के बाद बारिश में कमी हुई, बारिश होगी, लेकिन वो उस तरह से जो बारिश हो रही थी वो मिलना अब यहाँ पर बंद हो जाएगी। तो कुल मिलाकर कहें तो पूरा सप्ताह जो है अगले 3 दिनों में मध्य प्रदेश के ये जो पूर्वी जिले हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ बारिश की संभावनाएं अब ज्यादा है। और यहाँ जबलपुर से सिवनी बालाघाट यहाँ भी अच्छी बारिश की संभावना है। उसके बाद मध्य प्रदेश में जो है वो स्कैटर ट्रेन रहेगी, कहीं पर बारिश होगी कहीं नहीं होगी। तो 11-12 अगस्त के बाद एक सामान्यता पूरा आकलन निकालें तो बहुत कम बारिश मध्य प्रदेश में रहेगी। और 11-12 अगस्त के बाद एक बात हो सकती है कि जो कृषि में से संबंधित जो भी दवा छिड़काव कार्य है या पोषक तत्व प्रबंधन है, कीटनाशक का छिड़काव है, फंगिसाइड, वो जो है 12 अगस्त के बाद बहुत अच्छा समय है, क्योंकि जल भराव भी है जो खेतों के आसपास हो चुका है, उसकी भी जो है जल निकास की व्यवस्था आप कर सकते हैं। और जो पानी है उसका उपयोग छिड़काव कार्यों में रहेगा। तो लगभग 12 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। और इसी के साथ इस साप्ताहिक वीडियो को करते हैं एंड। और आपसे गुजारिश रही कि इस चैनल की जानकारी आपको मिल रही है, पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि जो आपको जानकारी दी गई क्या वो कितनी सही रही, क्या उसमें आपका सोचना है। तो मैं बिल्कुल आपके कमेंट जानना चाहूंगा और रिप्लाई एग्रीमेंट के माध्यम से आपको जरूर दिया जाएगा। तब तक मध्य प्रदेश के सभी वासियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।